हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर जो कि है स्पेशल फॉर क्लास 12 मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि आखिर हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके हमारे क्या फॉर्मूले होते हैं, किस तरीके से हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग से यानी कि बिल्कुल बेसिक से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर जो कि है डिफरेंशिएशन बेसिक लेक्चर नंबर 1 स्पेशल फॉर क्लास 12 मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं क्या डिफरेंशिएशन हमारा होता है, आखिर हम किस तरीके से उसके बात करें, क्या हमारे फॉर्मूले होते हैं इसके, किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को पुट करते हैं या सोल्व कर जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि आखिर हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, उससे पहले हम बात करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो। सबसे पहले बच्चों, हमारे माइंड में क्वेश्चन पुट हो जाता है कि आखिर डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है और जो कि एक बेहतरीन हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो हमारा चैप्टर है बच्चों डिफरेंशिएशन। हम बात करेंगे कि ये आखिर हमारा क्या होता है। इसको समझने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग कराते हैं। जो डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई फंक्शन हमारा x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको लिखते हैं d/dx। अगर y के रिस्पेक्ट में करते हैं बच्चों, उसको लिखते हैं d/dy। यानी कि अगर z के रिस्पेक्ट में करते हैं डेरिवेटिव तो सिंपली हम यूज़ करते हैं d/dz। अगर एंगल होता है थीटा तो हम लिखते हैं d/d बच्चों, अगर हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में होता है तो हम लिखते हैं d/dt। अगर z के रिस्पेक्ट में तो d/dz, एंगल के रिस्पेक्ट में यानी कि d/d या बात करें y के रिस्पेक्ट में d/dy या x के रिस्पेक्ट में d/dx। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन किसका होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन का यानी डेरिवेटिव का। तो सबसे पहले अगर बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी फंक्शन हमारा हो सकता है, जैसे कि हम फंक्शन लेते हैं, लेट करते हैं, कोई फंक्शन है हमारा y = x⁻²। तो बच्चों, कोई हमने फंक्शन सपोज किया y = x²। तो आप देख सकते हैं कि जो y है बच्चों, हमारा जो फंक्शन y है वो x पर डिपेंड यहाँ पर करता है। यानी कि अगर हम कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं जैसे कि पुट x = 1, तो बच्चों जब हम x की वैल्यू 1 को पुट करते हैं सिंपली, तो हम यहाँ पर रखते हैं तो y = 1⁻², जो कि आता है 1। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं सिंपली, तो y बराबर आता है 2⁻² और जो कि बच्चों हमारा होता है 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि हम x की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ऑटोमेटिकली जब वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारी बच्चों चेंज हो जाती है। यानी कि एक वैल्यू हमारी x है, दूसरी वैल्यू हमारी y है। यानी कि जो फंक्शन है हमारा वो है y = x²। जो y है हमारा वो किस पर डिपेंड करता है, वो हमारा x पर डिपेंड करता है। जैसे ही हम x की वैल्यूज़ को पुट करते हैं सिंपली y की वैल्यू हमारी आ जाती है। तो बच्चों, x की वैल्यूज़ को रखने पे y की वैल्यू हमारा कितना चेंज होती है, ये हमारा एक मेथड होता है फाइंड करने का कि एक वैल्यूज़ को पुट करने पे दूसरी वैल्यू कितनी हमारी चेंज होती है। इसको निकालने के लिए, कोई वैल्यू हमारी कितना चेंज होती है, इसको निकालने के लिए एक हमारा मेथड होता है जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। तो एक वैल्यू हमारी, हम बच्चों x की वैल्यूज़ को रखते हैं, y की वैल्यू हमारी आती है, या कह सकते हैं x की वैल्यूज़ को पुट करने पे y की वैल्यू हमारी कितनी आती है, किस लिमिट तक हमारी कोई वैल्यू चेंज होती है, इसको फाइंड करने के लिए एक हमारा मेथड होता है जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। यानी एक वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना चेंज होती है, एक वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना चेंज होती है, इसको फाइंड करने के लिए एक हमारा मेथड होता है जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, यानी कि अगर x के रिस्पेक्ट में होता है उसको लिखते हैं d/dx। अगर y के रिस्पेक्ट में होता है उसको लिखते हैं d/dy। यानी कि अगर z के रिस्पेक्ट में होता है उसको लिखते हैं d/dz। या बात करें अगर एंगल होता है थीटा तो हम लिखते हैं d/d। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में होता है तो हम लिखते हैं d/dt। तो यानी कि डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, एक वैल्यू को पुट करने पे दूसरी वैल्यू कितना चेंज होती है। x की वैल्यू 1 रखी तो बच्चों y की वैल्यू 1 आती है, x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू हमारी 4 आ जाती है, 4 आती है। यानी कि
हम एक वैल्यू को पुट करते हैं, दूसरी वैल्यू हमारी चेंज होती है, वो वैल्यू हमारी कितनी चेंज होती है इसको फाइंड करने के लिए एक हमारा मेथड होता है जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आप लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कि इसके हमारे क्या फॉर्मूले होते हैं। चलिए बच्चों अब बात करते हैं कि आखिर हमारे इसके क्या फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेक्चर है हमारा आज का बेसिक लेक्चर, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लेके चलेंगे। तो अब बात करते हैं फॉर्मूले यानी कि सूत्र। तो सबसे पहले हम बात करें फॉर्मूले, नंबर फर्स्ट की अगर बात करें d/dx x की पावर n, यानी कि इसका हमारा डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। तो बच्चों नंबर फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है d/dx x की पावर n, इसका डेरिवेटिव पावर आगे n इंटू एक्स और पावर जो है n उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे बिल्कुल बेसिक से, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। आज का लेक्चर केवल हमारा है बेसिक इंट्रोडक्शन यानी कि डेरिवेटिव और इसके फॉर्मूले। लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, बिल्कुल टाइप से या कह सकते हैं बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला फॉर्मूला d/dx x की पावर n, इसका डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n-1। नंबर 2 की अगर बात करें तो बच्चों d/dx अगर हमारा कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है यानी कि नियतांक अगर होता है, जैसे कि 2, 3, 4, 1, कुछ भी हमारा यहाँ पे अगर कांस्टेंट फंक्शन होता है बच्चों, इसका डेरिवेटिव सिंपली हमारा क्या होता है 0। तो बच्चों सबसे पहला x की पावर n, इसका डेरिवेटिव n इंटू एक्स और उसकी पावर में से 1 माइनस कर देते हैं यानी कि n-1। सेकेंड फॉर्मूला, कोई भी हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है बच्चों, उसका डेरिवेटिव सिंपली हमारा 0 आता है। नंबर 3 की अगर बात करें बच्चों d/dx e की पावर x, इसका डेरिवेटिव सिंपली हमारा क्या होता है e की पावर x। नंबर 4 है हमारा d/dx a की पावर x, जो कि बराबर होता है a की पावर x log बेस a, यानी कि e की पावर x का डेरिवेटिव हमारा होता है e की पावर x और a की पावर x का a की पावर x log बेस a। नंबर 5 है बच्चों हमारा d/dx log x बराबर होता है बच्चों हमारा 1/x, यानी कि log x का होता है 1/x। अगर बात करें नंबर 6 की सिंपली, तो बच्चों नंबर 6 है हमारा d/dx ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी अगर बात करें तो sin x और जिसका डेरिवेटिव होता है बच्चों हमारा cos x, यानी कि sin x का डेरिवेटिव बच्चों हमारा होता है cos x, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है। इसके बाद अगर बात करें नंबर 7 की, नंबर 7 है बच्चों हमारा d/dx cos x। तो बच्चों cos x का डेरिवेटिव हमारा होता है माइनस के sin x, तो बच्चों cos x का होता है माइनस के sin x। इसके बाद है नंबर 8 d/dx tan x। तो बच्चों tan x का डेरिवेटिव हमारा सिंपली होता है sec स्क्वायर x। नंबर 9 की अगर बात करें बच्चों d/dx sec x, इसका डेरिवेटिव हमारा होता है sec x इंटू tan x। तो बच्चों sin x का डेरिवेटिव हमारा होता है cos x, बच्चों sin x का हमारा डेरिवेटिव होता है cos x का होता है माइनस के sin x। अगर बात करें tan x का डेरिवेटिव हमारा होता है sec स्क्वायर x, और अगर बात करें sec x का डेरिवेटिव हमारा होता है sec x इंटू tan x। अगर बात करें नंबर 10 की, नंबर 10 है बच्चों हमारा d/dx cot x। तो बच्चों cot x का डेरिवेटिव माइनस के cosec स्क्वायर x। अगर बात करें नंबर 11 की d/dx cosec x, जिसका डेरिवेटिव होता है माइनस के cosec x इंटू cot x। तो बच्चों cosec x का डेरिवेटिव माइनस के cosec x इंटू cot x, तो ये होता है हमारा किसका cosec x का। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डेरिवेटिव या फॉर्मूले। तो इसके बाद है हमारा नंबर 12। अगर नंबर 12 की बात करें d/dx sin इनवर्स x, जिसका डेरिवेटिव होता है बच्चों हमारा
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर नंबर 13 की बात करें d/dx कोस इनवर्स एक्स, बच्चों जिसका डेरिवेटिव हमारा सिमिलर होता है किसके, साइन के। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 14 है बच्चों हमारा d/dx tan इनवर्स एक्स जो कि होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 15 है बच्चों d/dx कोट इनवर्स एक्स जो कि सिमिलर होता है किसके, tan इनवर्स एक्स के, लेकिन ये होता है पॉजिटिव और ये होता है हमारा नेगेटिव। तो बच्चों जो कि आएगा माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 16 है बच्चों हमारा d/dx sec इनवर्स एक्स जो कि होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस का 1। तो नंबर 17 है और जो कि लास्ट है हमारा d/dx कोसेक इनवर्स एक्स जो कि होता है बच्चों माइनस के 1/x √x स्क्वायर माइनस का 1। बच्चों ये हमारे फॉर्मूले कोट का और हमारा tan का सिमिलर होता है, लेकिन ये होता है माइनस का, ये होता है प्लस में। या बात करें सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ये पॉजिटिव और ये हमारा लेकिन नेगेटिव हो जाता है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने बात की आखिर डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसके हमारे क्या फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद में लेक्चर नंबर 2 में बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला।